नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज हम ये टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं आपके D5 और D14 का। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने 50 क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन करा दिए हैं। 50 के बाद वाले जो सॉल्यूशन है आज उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो 51 नंबर का एग्जाम्पल, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसमें सीरीज क्या चल रही है उसका पता करते हुए आपको जो है आंसर बताना है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ए का नंबर 5 लिखा हुआ है, तो ए 1 पे आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आ गया। बी 2 पे आता है 5 से मल्टीप्लाई करके और 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जेड का 130 हो रहा है, जेड ठीक है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। टोटल मिला के बात ये है। अब यहाँ पर ए का नंबर 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 15 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किए 25 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 52 नंबर का एग्जाम्पल है। ये अपोजिट नंबर है, जेड का 1, ए का 26। अपोजिट नंबर के ऊपर आधारित है और उसके हिसाब से जो है हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पहले और आखिरी अक्षरों के रिवर्स स्थितियों का योग कितना है। आर, इसका इंडियन रेलवे, इसका इवनिंग, इसका टोटल पूछ रहा है कितना आने वाला है, फर्स्ट और लास्ट का 40 आने वाला है। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल 53 है। 53 में भी यही लिख रहा है, जेड का 1, वाई का 2, ए का जेड, अपोजिट का जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ से जी टी, लव लव लव, ये इसका आंसर आएगा। 7, 12, 12, 15 ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट 54 की तरफ। 54 पे ये रहा। इसमें आपको देखना है क्रम क्या चल रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। 2, 18, 5, 1, 28 और 5। यहाँ से 20 आ गया, 20, 20, 40। 40 के बाद में 40 और 13 आपके 53, 53 और 5 आपके 53 और 5 58 और 59। इनका टोटल तो 59 आ रहा है। ठीक है, पर लिखा 70 है। अब 70 कैसे ला सकते हैं वो आपको पता करना है। इसको पता करने के लिए इसमें अगर स्वर की सीरीज देखता हूँ, ई का 5, ए का 1, ई का 5, तो टोटल 11 और जुड़ेगा। और 11 जुड़ जाए तो फिर 70 आ जाएगा। मतलब अक्षरों के नंबर का टोटल करना है, उसके बाद में जितने भी स्वर हैं उनको और एक्स्ट्रा में जोड़ना है, फिर आंसर आ रहा है। यहाँ से देख लेते हैं 20, 18, 1, 7, 5, 4, 25। ठीक है भाई, अब एक बार इनका टोटल कर लेते हैं हम। यहाँ से कितना आ रहा है, ये 20 आ गया, ये आपके 25 आ गया, 45 और ये 50 हो गए। 50 के बाद में 50 के बाद में इन ये 19 है और ये 11 है, यानी 30 और 50, 30 कितने हो गए, 80। 80 में स्वर कितने हैं, 2 स्वर हैं, 6 और जोड़ दो तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 86। ऑप्शन की बात करें तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से हुआ है 54 और इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें क्या क्रम चल रहा है वो आपको देखना है। इसको साइड में लिख लेता हूं मैं। यहां से जी का उल्टा होता है टी, जी टी और +2 और कर रहा है। एल का होता है लव, +2 और कर रहा है। ओ का होता है एल, +2 और कर रहा है। बी का होता है वाई, +2 और कर रहा है। ए का होता है जेड, +2 कर रहा है। लव, +2 कर रहा है। मतलब अपोजिट नंबर लिख के +2 करने पे फिर इसका आंसर आ रहा है। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई आर, इंडियन रेलवे, मन, पी के, आजा, कोरेक्स, जीटी। अब इसमें +2 करेंगे, 20, 16, 13, 28 और यहाँ से 26 और यहाँ से 9। ऑप्शन की बात करें 20, 16, 13, 28, 26 और 9। बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत जोरदार प्रश्न था ये।
और मुझे उम्मीद है आप सभी ने जो है सही सॉल्व किया होगा इसको। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। नंबर लिख रहा हूं 11, 9, 18, 1, 20। ठीक है, यहां से सीरीज चल रही है इंटू 5 -5 की। सब में यही सीरीज है, इंटू 5 -5। क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। किस तरीके से आंसर होगा इसका देखिए एक बार। यहां पे अगर बात करें, इसके ऊपर नंबर लिखते हैं 13, 18, 9, 14, 1 और 12। ठीक है, 13 पंजे 65 -5 60, 18 पंजे 90 85, 45 से 40 और 5 से 5 घटाए 0, 12 पंजे 60, 5 घटाए 55। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका, अच्छा ये रह गया बीच में, 14 पंजे 70 और -1 तो 65 आएगा यहाँ। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है 57। 57 में क्रम देखना है क्या चल रहा है। 19, 20, 20, 20, 40 और ये 42 आ रहा है। 20, 20, 52 आ रहा है टोटल। 52 से रिवर्स कर दो 25। ठीक है भाई, ये क्रम चल रहा है, रिवर्स करना है। ठीक, टोटल 52 आ रहा है, पलट के 25 लिखा है। अब इसी क्रम में आपको देखना है कि इसमें कौन सा जो है किससे मिल रहा है, वो आपको चेक करना है। तो ठीक है, पहले को चेक कर लेते हैं। यहाँ से 20, 15, 13 और 2, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो 28, 48 और 50 आ रहा है। 50 को 05 लिख सकते हैं, ये तो इससे मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं 2, 5, 1, 20, टोटल मिलाकर 21 और 28 आ रहा है। 82 लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। तो यहाँ से 26, 15, 15, 13, 15 दूनी 30 और 30 और 20 50 56 और ये 59 और 69 69 का 96 रिवर्स करके ये इससे मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला मिल रहा है एक्स से और थर्ड वाला मिल रहा है वाई से। ये आंसर होगा। फर्स्ट वाला मिल रहा है वाई से, थर्ड वाला मिल रहा है एक्स से। तो ये जो आंसर है वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ए आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। अगले एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, बिल्कुल इसी क्रम में है। यहां से एक बार हम क्रम एक बार देख लेते हैं, सीरीज का क्रम क्या है, किस हिसाब से सीरीज चल रही है। यहाँ पे टी का 21 और 16 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 23, 15, 18 और 11। ठीक है, 23 तिया 69, 15 तिया 45 यहाँ दिख रहा है, 18 तिया 54, 11 तिया 33, ये तो इससे मिल रहा है बेटा। ठीक है, और इसमें सेकंड वाले को देखते हैं 7, 1, 9, 14, 7 तिया 21 और 3 21 3, ये डब्लू से मिल रहा है बेटा। ठीक है, 9 तिया 27, 14 तिया 42 और यहाँ पे देखो 4, 5, 1, 18, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 3 और 54, ये इससे मिल रहा है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो है वो वाई से मिलेगा, सेकंड जो है वो डब्लू से मिल रहा है और थर्ड जो है वो एक्स से मिल रहा है। ऐसा किस ऑप्शन पे दे रखा है कि सर ए पे दे रखा है, तो फिलहाल ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। देख लो 58 है ये। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कोड वाला दिख रहा है मुझे, ये सामने कोड लिखे हुए हैं। डी का कोड है 3, ए का कोड है हैश, आर का कोड है टी और ई का कोड बेटा दे रखा है यहाँ पर 2। ठीक है, 3#T2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे है। यहाँ पर लिखा है एक निश्चित प्रणाली में संख्याओं को दर्शाने के लिए दो संकेत हैश और डॉलर दिए गए हैं, जहाँ 0 का कोड जो है वो हैश है और 1 का कोड जो है वो डॉलर दर्शाया जाता है। इसके बाद सभी संख्याओं को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जाता है, जैसे कि 2 को दर्शाया जाता है
डॉलर और हैश से टू को दर्शाया जाता है डॉलर हैश से। अब टू को डॉलर हैश से कैसे दर्शाया जा रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। 0 पे है हैश और 1 पे है डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टू को लिखा जा रहा है डॉलर हैश, तो टू में टू का डिवाइड करें 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा, ठीक है। 1 को क्या लिखा जा रहा है, 1 को लिखा जा रहा है डॉलर, इसको ऐसे लिख रहा है, ठीक है। रोमन आपने ये पढ़े होंगे, बाइनरी कोड पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो रहा है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे 10, 2 का कोड है 10, 1 का कोड है भैया डॉलर और 2 का कोड है हैश। ऐसे ही यहाँ 3 को बता रहा है डॉलर डॉलर, 3 को भी देख लेते हैं एक बार। 2 का डिवाइड करें 3 में, 2 का डिवाइड करें तो 2 का डिवाइड करें तो 1 आएगा, है ना। डॉलर डॉलर दिख रहा है और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 दिखेगा, 1 आएगा, 1 का मतलब है डॉलर डॉलर। 4 का भी ऐसा ही है, मतलब बाइनरी कोड के अकॉर्डिंग करना है। तो हमसे पूछ किसका रहा है, ये 241 का पूछ रहा है। एक काम करो 241 का निकाल लो। तो यहाँ से बाइनरी कोड के हिसाब से 241 का कैसे निकालेंगे कि सर सबसे पहले डिवाइडेड बाई 2 करें, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 1 तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा और ये 120 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 का डिवाइड करें तो ये पूरी पूरी बार चला जाएगा, यानी 0 और 60 आ जाएगा। 2 का डिवाइड करें पूरी पूरी बार जाएगा 30 आ जाएगा। 2 का डिवाइड करें पूरी पूरी बार जाएगा 15 आ जाएगा। पर यहाँ 2 का डिवाइड जा नहीं सकता, इसलिए 1 यहाँ करके 14 आ गया, यहाँ 7 आ गया। यहाँ 2 का डिवाइड जा नहीं सकता, 1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। यहाँ 2 का डिवाइड करें 1 और 1। इसको इस तरीके से लिखना है आपको, यहाँ से इस तरीके से लिखना है। तो 241 का जो कोड आने वाला है वो कितना आने वाला है बच्चों, 1111, 4 बार 1, 3 टाइम 0 और 1 टाइम 1। यहाँ पर 0 का कोड हैश है और 1 का कोड डॉलर है, तो 4 टाइम तो डॉलर आएगा इसमें, 3 टाइम हैश आएगा और 1 टाइम डॉलर आएगा। ये इसका आंसर होने वाला है, 4 टाइम डॉलर, 3 टाइम हैश और 1 टाइम डॉलर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। ये अगला एग्जाम्पल है, कोड के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। एफ का कोड क्या दे रखा है, एफ का है H, O का है 3, W का यहाँ पर है X और R का क्या है, R का है @ 3H3X H3X @ ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम देखें तो ये एक निश्चित भाषा में अंग्रेजी अक्षरों को दर्शाने के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग करके कोड का उपयोग किया गया है। ये इसके कोड हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं, इसके कोड पूछ रहा है। तो बीटा का जो कोड है वो है ई बेटा, और इस पाई का जो कोड मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बच्चों H, और ये अल्फा का कोड दिखाई दे रहा है 4th नंबर का T, लैम्डा का कोड दिखाई दे रहा है P और इसका कोड दिखाई दे रहा है 4th नंबर पे T। ये इसका आंसर आएगा, है ना, EHTPT। ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। ये सारे के सारे कोड वाले, कोडिंग रिकॉर्डिंग के कोड वाले प्रश्न हैं और ये इस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है नवंबर। यहां से उठा रहा है ER, यहां से उठा रहा है MB, यहां से उठा रहा है VE, MB BE NO। इसी क्रम में आंसर लेना है। ER आ रहा है, MB आ रहा है, CE आ रहा है और DE आ रहा है। ऑप्शन ER MB CE DE, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी सारे के सारे अक्षर जो हैं यहीं की यहीं लिखे हुए हैं। ABI ले रहा है सबसे पहले।
है ना, ए बी आई को ले रहा है। अब ए बी आई कैसे ले सकता है, डबल ए है इसमें, ए बी और आई ए। अच्छा, पहले इन दो को उठा रहा है, फिर इन दो को उठा रहा है, तो पलट के ए बी इधर से उठा रहा है और इसको इधर से उठा रहा है। तो हम भी ऐसे ही उठाएंगे, आर पी पहले लेंगे और इधर से इधर जाना है तो ओ ए पहले लेंगे। आर पी ओ ए किसी ऑप्शन में है क्या, कि सर नहीं ये तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, फिर दूसरा क्रम देखते हैं, क्योंकि डबल ए है ना इसमें। तो ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से पहले तो इस ए को उठा रहा है और फिर इस बी को उठा रहा है, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो ए पी है क्या ऑप्शन में, हाँ है। एक इधर से उठा रहा है, एक इधर से उठा रहा है, दोनों को एक साथ लिख रहा है, फिर इधर को उठा रहा है, फिर इधर को उठा रहा है, दोनों को एक साथ लिख रहा है, फिर इन दोनों को एक साथ लिख रहा है, और फिर देखो फिर इन दोनों को एक साथ लिख रहा है। ऐसे क्रम चल रहा है, ठीक है। तो एक इधर से एक इधर से, तो ए पी आ जाएगा बच्चों, एक इधर से एक इधर से ओ आर आ जाएगा, यहाँ से देखें तो जेड ओ आ जाएगा, ओ टी आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। क्या ये सारे के सारे अक्षर इधर ही हैं क्या, बिल्कुल हैं सर। यहाँ से ए टी और डी ई और एस, ए टी डी ई एस, इसको एक साथ ऐसे उठा रहा है ना। तो ऐसे ही हम उठाएंगे एस ओ, और यहां से आर ई पी, एस ओ आर ई पी। ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रम देख के फिर देखो, यहां से पहले ले रहा है ए टी, फिर इधर पीछे से ले रहा है डी ई एस। मैंने यहां से लिया आपके एस ओ, और इधर पीछे से आर ई पी ले लिया। एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है डी। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। 65 का आंसर डी आएगा। अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने वही कोड वाला आ चुका है, और कोड वाला आ चुका है तो इनको किस तरीके से अरेंज करना है वो आपको एक बार देखना है, और किस ऑप्शन पे बात सही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज का पता करना होता है, जाहिर सी बात है, जैसा कि आपको मालूम है। एम पी क्यू ओ पी एम टी एल, ठीक है। तो P ऐसे की ऐसे है, M ऐसे की ऐसे है, इनमें चेंज तो है नहीं बच्चों। इसके बाद में प्लस के 5 है और 12, ये माइनस के 5 है, ऐसे मान लो आप, है ना। ये माइनस का 5 है, ये क्रम चल रहा है। अब सेकंड वाले में भी एक बार मैं देख ही लेता हूं। डी जी एच एफ, जी डी के सी, इनमें क्या क्रम चल रहा है वो एक बार देखते हैं। जी इधर, डी इधर, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 5 है, बिल्कुल सही क्रम मिल रहा है। अब इसी क्रम में बच्चों आपको आंसर निकालना है। निकाल सकते हैं आंसर, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो यहाँ पे अब कौन सा ऑप्शन किससे मिल रहा है वो एक बार हमें पता करना है। तो डी आर जी बी को लिखें, आर डी प्लस 5 जी माइनस 5 बी। ऑप्शन है क्या आर डी, ये कहीं नहीं है, पहले से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। सेकंड से देखना, सेकंड को अगर देखें के एन ओ एम, तो एन इधर के इधर, प्लस 5 और माइनस 5। ऑप्शन है एन के आर जे, बिल्कुल है। तो सेकंड वाला जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है बच्चों, सेकंड वाला मिल रहा है डब्लू से। थर्ड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आर जी एल जे, जी आर, किसी की शुरुआत जी आर से हो रही है क्या, नहीं ये भी नहीं मिल रहा। थर्ड एम एल ए पी, एल एम है, शुरुआत एल एम से हो रही है, नहीं हो रही। तो मतलब ओनली सेकंड वाला जो है वो डब्लू से मिल रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और सेकंड वाला डब्लू किस ऑप्शन पे दे रखा है, सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है बच्चों। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये 66 से 66, 67 भी बच्चों ऐसा ही है। इसमें क्रम ढूंढना पड़ेगा, क्या क्रम चल रहा है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी।
इधर वाले को लिखना है। हाँ भाई, इसमें क्या क्रम चल रहा है वो आपको मालूम करना है एक बार। तो इसको हम देखते हैं एक बार। यहाँ से अगर देखें तो एक बात समझ में आ रही है, ये +2 है सर, ये +2 है, ये भी +2 है, ठीक है साहब। ये +2 है, ये +2 है, ये भी +2 है, और ये वाला जो है अपोजिट हो गया GT। ठीक है, इसी क्रम में आपको सीरीज का मालूम करना है कौन सा किससे मिल रहा है। तो यहाँ से +2 करूँ तो I आना चाहिए, +2 करूँ तो I आना चाहिए, पर किसी ऑप्शन पे I तो है नहीं। +2 करूँ तो W आना चाहिए, W है इसमें, और +2 करूँ तो O आना चाहिए, और +2 करूँ तो Q आना चाहिए। ये वाला तो इससे मिल रहा है W से, और यहाँ +2 करें तो Z आना चाहिए, और +2 करें तो H आना चाहिए, +2 करें तो K आना चाहिए। ये मिल रहा है बेटा इससे, ठीक है। +2 करें तो T, +2 करें तो E आना चाहिए था। ये दो ही मिल रहे हैं, तो यानी सेकंड वाला मिल रहा है W से, थर्ड वाला मिल रहा है Z से। सेकंड वाला W से, थर्ड वाला Z से, ऐसा एक ही ऑप्शन है बच्चों। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लीजिएगा। 67 हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 68 की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। 68 को आप सभी ट्राई करो। ये क्रम हमको देखना है, क्या सीरीज का क्रम है और किस तरीके से क्रम चल रहा है। ए में +2 है, सी में -1 है, ये भी -1 है, ये +2 है, ये -1 है, ये +2 है। यानी स्वर जितने भी हैं उनमें +2 है, व्यंजन जितने भी हैं उनमें -1 है। सेकंड वाले को भी जरा हम चेक कर लेते हैं, ये क्या ये क्रम यही चल रहा है क्या, ये एक बार हम देख लेते हैं। M से L की बात करूं -1 है, E से G की बात करूं +2 है, ये -1 है, ये -1 है, ये +2 है, ये -1 है। हाँ जी साहब, यही क्रम है। तो बच्चों -1 से K आएगा, और +2 से G आएगा, +2 से C आएगा, -1 से F आएगा, +2 से W, और +2 से Z आएगा। तो KG CF WS, KG CF। तो यहाँ कोई गलती तो नहीं कर रहे अपन, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यंजन में -1 K, +1 +2 सही है जी, और ये भी -1 करना है इसमें, बिल्कुल सही किया। +2 किया, W आ गया, और +2 किया तो क्या आ गया भाई, G आ गया। तो KG CF WG बिल्कुल बी ऑप्शन पे दिख रहा है सब। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। ये अगला एग्जाम्पल है, क्या सीरीज चल रही है एक बार पता करिए, फिर इसके बाद में सॉल्व करते हैं इसको हम। सीरीज का पता करना है और इसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपोजिट दिख रहा है, लव, इंडियन रेलवे, लव, मन। अपोजिट करना है, बॉय, इवनिंग, आजा, और इंडियन रेलवे, YVZI। ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये आ गया है, ये सारे के सारे अक्षर इधर हैं और उल्टे में लिख दिया है ELBAT, पलट के लिख दिया है इसको, ऐसे मिरर इमेज में पलट के। आप भी पलट के लिख दो। कैसे लिखोगे कि सर RIAHC ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। तो ये 70 हो चुके हैं बच्चों। 71 कोड के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। एक बार देख लीजिए आप सभी,
कॉमन देख के कोड निकालने और उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो ठीक है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। आपसे कोड कोड का किसका पूछ रहा है? एप्पल, फिश, बनाना का पूछ रहा है। तीनों में अगर मैं देखता हूँ तो कुछ चीज़ कॉमन है क्या? नहीं, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड में बनाना कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है? एस टी यू, बनाना का आ जाएगा एस टी यू। इसके बाद में बच्चों आप अगर देखोगे तो एप्पल, फर्स्ट और सेकंड में एप्पल है, और फर्स्ट और सेकंड में डब्लू वी डब्ल्यू एक्स है, वी डब्ल्यू एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे फिश की बात करूँ मैं, फिश की, तो इसमें बर्ड कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, और वर्ड का कोड है आपके पी क्यू आर। इसका भी पी क्यू आर हो सकता है क्योंकि दोनों में कॉमन है ना? पी क्यू आर भी हो सकता है क्योंकि दोनों में कॉमन है, और ये भी हो सकता है। और फिश का जो कोड बचेगा वो वाई जेड बचेगा। तो ये तो फाइनल हो गया कि वाई जेड आना चाहिए, एस टी यू आना चाहिए, या तो ये आए या ये आए। तो देखो एस टी यू इसमें है नहीं, एस टी यू इसमें है नहीं, एस टी यू इसमें है नहीं, ए ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन को देख के अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें सी प्ले क्रिकेट डेली का कोड पूछ रहा है। ये कोड इसका है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। सी प्ले क्रिकेट डेली का कोड पूछ रहा है। ठीक है साहब। अब आगे देखते हैं। ही प्ले, प्ले सब में कॉमन दिख रहा है मुझे तो। एक तो प्लेस को देख लो एक बार। प्लेस के सामने अगर देखें तो ऐसे ऐसे सब में है, तो प्लेस का कोड जो है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ आ गया, फाइनल है। इसके बाद में फुटबॉल, फुटबॉल अगर हम देखें तो फुटबॉल फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है, और फर्स्ट और थर्ड में अगर हम कॉमन देखें टी ए दिख रहा है। फुटबॉल का कोड टी ए हो गया। ठीक है, पर फुटबॉल का हमसे पूछा नहीं है। इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो ही कॉमन दिख रहा है ना? ही और डेली दोनों कॉमन दिख रहे हैं, ही और डेली। और सामने ही डेली का कोड जो है, ही डेली का कोड जो है वो क्या हो सकता है? एक तो आर ए हो सकता है, एक के ए हो सकता है। डेली का कोड ये हो सकता है, मैंने ऑब्लिक में लिख दिया है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं हम। इसके बाद में क्रिकेट का जो कोड बचेगा वो क्या बचेगा? पी ए बचेगा। तो ठीक है साहब, पी ए हो गया। और सी का कोड भी आपके सामने देखें अगर हम, तो क्या क्या हो सकता है? एम ए जे ए हो सकता है, एम ए ऑब्लिक जे ए हो सकता है। ऑप्शन से सॉल्व होने वाला है। अब आप ढूंढो कौन से ऑप्शन पे बात सही बैठेगी, उस ऑप्शन को ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। ए की बात करें, जे ए, एस ए, पी ए, एम ए, एम ए, जे ए, एम ए एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो, एम ए में जे में से जे आ गया, ऐसे आ गया, और पी ए नहीं है इसमें, पी ए होना चाहिए था, और इसमें भी पी ए नहीं है। ऑप्शन को देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। इन दोनों में से एम ए आ गया, ऐसे ये है ही है, पी ए ये है ही है, इन दोनों में से के ए आ गया। ऑप्शन को देख के फिर सॉल्व होगा। ठीक है, ये 72 है। अब बढ़ते हैं आगे। ऐसा ये है सामने, बिल्कुल इसके सामने ये है, इसके सामने ये कोड है। तो आपसे सनसाइन का कोड पूछा गया है। सनसाइन दोनों में कॉमन है क्या? और क्या कॉमन है? इन द सनसाइन, प्ले इन द सनसाइन। एक तो सनसाइन कॉमन है और एक दी कॉमन है।
सनसाइन और दी दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो एस एच है, एस एच है, और एक क्या है इसमें आपके के ओ। एस एच और के ओ में से कुछ ना कुछ होगा। और ऑप्शन की बात करें तो आइदर जीपी, ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लो, 73 हो गए हैं अपने। और अगला एग्जाम्पल आप सभी को एक बार ट्राई करना है और इसी तरीके से 74 है, एक बार ट्राई करिए। चलो, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, क्रिएट का कोड पूछा गया है। दोनों में अगर देखें स्ट्रेंथ 2 कॉमन है, और दोनों में नंबर में अगर देख रहे हैं तो एक तो 42 कॉमन है, एक 32 कॉमन है। तो क्रिएट का कोड क्या बचेगा, 24 बचेगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। स्टार्ट क्लियर शुगर का कोड पूछ रहा है। पहले, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं देखूं तो कूल कॉमन आ रहा है एक तो, है ना। फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं देख रहा हूं तो क्या कॉमन आ रहा है, बीटी, केटी, एटी, एटी कॉमन आ रहा है। सेकंड थर्ड में अगर मैं देख रहा हूं तो कार कॉमन आ रहा है। कार के सामने अगर सामने देख रहा हूं तो केटी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में एक खाली इसके सामने बचा है। ठीक है, और उसमें फर्स्ट और थर्ड में आ जाते हैं। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी एक कॉमन है। और फर्स्ट और थर्ड में सामने क्या कॉमन आ रहा है, सीटी। ठीक है, अब स्टार्ट का क्या क्या हो सकता है, स्टार्ट शुगर का क्या क्या हो सकता है। स्टार्ट शुगर दोनों हैं, एक तो इसमें बीटी और एमटी आना चाहिए, और इसके सामने ओटी आना चाहिए। ये इसका कोड है, जिनमें तीनों होंगे वही आंसर है। बीटी नहीं है ए में, बीटी ओटी एम टी, बीटी ओटी एम टी, बी सही है। बीटी, ये वाला बीटी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी आएगा इसका। फिलहाल पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। 75, 76 में ये मिरर इमेज आपको बनाना है। इसका मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज बना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें तो शुरुआत जो है वो ए से तो नहीं हो सकती, गलत हो गया। इसके बाद में ये 4 ही उल्टा है, दर्पण वाला उल्टा चाहिए था। ये ठीक है, एस ठीक है, और 2 जो है वो सीधा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल भी मिरर इमेज का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इस एरो का मुंह लेफ्ट में है तो इधर राइट में जाना चाहिए, सब में जा रहा है ये तो। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला एरो है ना, ये वाला एरो, ये इधर की तरफ जाना चाहिए, और इसमें मुंह नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो गलत हो गया अब भी। ठीक है, अब इसके बाद में और को अगर हम देखें, एरो इधर है तो इधर मुंह है। इस वाले एरो का मुंह जो है इधर की तरफ ही है, जबकि इधर आना चाहिए था, तो सी भी नहीं हो सकता, फाइनल है। अब इन दोनों में से अगर हम देख रहे हैं तो एरो का मुंह एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ये गलत है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। 77 हो गया है बच्चों। इसकी बात करें, इसमें ऑप्शन को देख के अगर बात करें तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ है तो इधर नीचे की तरफ ही होना चाहिए, ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकता ये। इसमें मुंह ही इधर की तरफ है, वैसे ही गलत है। इसमें लाइन ही नहीं है, वैसे ही गलत है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। इसकी बात अगर हम करें तो ये मुंह नीचे की तरफ है तो ये मुंह ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, और ये लाइन ऐसे हैं तो ये लाइन ऐसे आने चाहिए। इसमें एक जो है डायग्राम कम है, ये नहीं हो सकता।
इसमें मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। एटी की अगर हम बात करें बच्चों, एटी में दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है ना, दर्पण की बात कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा राइट में जाना चाहिए, इसमें राइट में नहीं है, ये इसमें राइट की तरफ नहीं है, ये वाला हिस्सा गलत हो गया। अब इसकी बात करें तो ये जो राइट में है ना, ये लेफ्ट में जाना चाहिए था, यहाँ राइट में ही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, पूरी क्लास देख लो। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये लॉजिकल रीजनिंग का है। यहाँ पर कह रहा है क्या मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर देनी चाहिए। पहले में कह रहा है हाँ, आज के युवाओं में राजनीतिक जागरूकता अधिक है। नहीं, गलत है। नहीं, 16 वर्ष की आयु परिपक्व निर्णय लेना कठिन है। बिल्कुल ये बात सही है, सेकंड वाला स्ट्रांग होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। 82 की बात कर रहे हैं हम, 82 नंबर का एग्जाम्पल है ये। 82 को पढ़ लो। ये थोड़ा सा कठिन लिया है लॉजिकल रीजनिंग से, ये बैंक पीओ में आया था, वहां से उठाया है। तो इस तरह के अभी तक आरएस प्री में तो आए नहीं है, बट आने वाले टाइम की संभावना के हिसाब से जो है हम इनको लेके चल रहे हैं, और थोड़ा सा अच्छा लेवल ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एक समिति ने खेल मंत्रालय को खेलकूद के क्षेत्र में 2 खिलाड़ियों से उच्चतम पुरस्कार वापस लेने के लिए सूचित किया है जिन पर मैच फिक्सिंग संबंधित होने का आरोप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समिति द्वारा खेल मंत्रालय के समक्ष में रखे गए तर्क को कमजोर करेगा। कमजोर कौन सा करेगा, ये बात लिखी है। ठीक है, अब पहला पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि पिछला अच्छा व्यवहार और खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत का अभाव उसके विरुद्ध मामले को बहुत कमजोर बना देता है। बात तो सही है, ऊपर जो बात लिखी है उसको कमजोर ये कर रही है पहली बात। फिर भी अपन ज्यादा सही देखेंगे, अभी पहले को छोड़ देता हूँ, गलत तो नहीं है। समिति द्वारा पूर्व में ही की गई सिफारिशों का खेल मंत्रालय ने कभी भी अस्वीकार नहीं किया है। तो ये तो समर्थन कर रहा है इस बात का। खिलाड़ियों ने पुरस्कार वापस लेना अन्य खिलाड़ियों के लिए भविष्य में ऐसे कृत नहीं करने के लिए अच्छा उदाहरण होगा। इसकी पॉजिटिव बात झलक रही है इसमें। पहले से भी मामले हुए हैं ऐसे जिनके बाद कदाचार के कारण खिलाड़ियों ने पुरस्कार वापस लेना पड़ गया था। यहाँ पर जो इसको कमजोर कर रहा है, इस कथन को जो कमजोर कर रहा है, वो कौन सा तर्क कमजोर कर रहा है, ओनली फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन वाला तर्क जो है वो कमजोर कर रहा है। तो यही पूछ रहा है कमजोर कौन सा कर रहा है, तो ए कमजोर कर रहा है इसको। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का है। शिक्षक कॉलेज में किताबों से आतंकवादी हमलों के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, माता पिता इस पर आपत्ति करते हैं क्योंकि इस छोटी सी उम्र में अगर छात्र हिंसा के बारे में पढ़ेंगे तो इसका छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक का कहना है कि फिल्में, टेलीविजन, सोशल मीडिया और आदि कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पाठों में ज्यादा हिंसा उजागर करते हैं। ठीक है साहब, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी है। माता पिता परेशान है कि आतंकवादियों के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो हिंसा जो है सीखेंगे बच्चे, और शिक्षक अपनी बात कह रहा है कि साहब हम जो पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा हिंसा तो टेलीविजन वगैरह पे बच्चे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता के तर्क को कमजोर करेगा। मतलब माता पिता जो अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं कि आप इनको ऐसे पाठ पढ़ा रहे हैं जिनसे हिंसा सीखेंगे, तो माता पिता की बात को खत्म कर दे, ऐसा कौन सा तर्क है। पहला, यह साबित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाभ की तुलना में बहुत अधिक नुकसान करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात ही नहीं है। शिक्षक किसी भी चीज, और वैसे भी ये पॉजिटिव भाव झलक रहा है इसका, शिक्षक किसी भी चीज को व्यापक संदर्भ में पढ़ाते हैं तथा उसके संबंध हानियों के बारे में छात्रों को सावधान भी करते हैं। ये बात सही है भाई। अपन ने कोई पाठ पढ़ा दिया
और उसमें आतंकवादी कोई हिंसा की कोई बात हो रही है, तो शिक्षक साथ के साथ जो है वो उसको क्लियर कर देते हैं कि भाई इसमें मतलब ये प्रभाव, मतलब इनको अगर आप मानोगे तो भविष्य में ये दिक्कत आपको आ सकती है, इसके प्रभाव हो सकते हैं, हानिकारक प्रभाव। सेकंड जो है समर्थन कर सकता है, माता पिता की बात को कमजोर कर सकता है, मतलब माता पिता अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं, ऐसा इनको नहीं पढ़ाएं। और ये इसमें कह रहा है सब पढ़ाएंगे तो सही, पर छात्रों को हम इसकी हानियों के बारे में सावधान कर देंगे। ठीक है, करते हैं मतलब पहले से ही। अच्छे बुरे चीजों के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त नहीं, ये तो गलत है। नेक्स्ट, छात्रों की अभिवृद्धि के निर्धारण के लिए और बहुत कारक जिम्मेदार नहीं। फिलहाल इसको मजबूत जो कमजोर जो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, बी, और मजबूत कौन कौन से कर रहे हैं, ए सी डी। फिलहाल ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर माना जाएगा। इसकी बात करें, विश्व को भविष्य में जैव ईंधन की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि ये सामान्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल हैं। यद्यपि जैव ईंधन जबकि जैव ईंधन जलाने में स्वच्छ हैं, परंतु आवश्यक मशीन तथा इसके उत्पादन प्रक्रिया में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। ऊपर वापस से पढ़ लेता हूं कथन। विश्व को भविष्य में जैव ईंधन की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि सामान्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूली होते हैं। जैव ईंधन जलाने से में स्वच्छ है, परंतु आवश्यक मशीन तथा उसके उत्पादन की प्रक्रिया में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। सेकंड में लिखा है, जैव ईंधन का निर्माण बेकार फसल, खाद तथा अन्य उप उत्पादों में होता है। यह जीवाश्म ईंधन के विपरीत आसानी से नवीकरण है। ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट जानकारी को कमजोर करता है जबकि सेकंड जो है स्वाभाविक है, ये तो गलत है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरण अनुकूल है लिखा है, पॉजिटिव बात है। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जानकारी को कमजोर करते हैं, दोनों गलत हैं। फर्स्ट मजबूत करता है और सेकंड उसको कमजोर करता है, ये भी गलत है। फर्स्ट जानकारी को कमजोर करता है जबकि सेकंड मजबूत करता है, हाँ ये सही है। फर्स्ट जानकारी को तो कमजोर कर रहा है और सेकंड वाला क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन सही बात मानी जाएगी। क्यों, वापस देख लो। यहाँ पर कह रहा है विश्व को भविष्य में जैव ईंधन की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि ये सामान्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल हैं। और फर्स्ट में कह रहा है कि जैव ईंधन जलाने में स्वच्छ है परंतु आवश्यक मशीन तथा इसके उत्पाद प्रक्रिया में अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ये नेगेटिव बात लिखी हुई है कथन की, है ना, ये कमजोर कर रहा है इसको। सेकंड, जैव ईंधन के निर्माण बेकार फसल, खाद्य, अन्य उपकरण उत्पादों में होता है जबकि जीवाश्म ईंधन के विपरीत आसानी से नवीनीकरण में, ये पॉजिटिव बात दिखा रहा है कथन की। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 85 है, इसको पढ़ो और ट्राई करो। इसको पढ़ो और एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, आपसे कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य और ठीक से रहने के लिए हमेशा वातानुकूलित वातावरण में रहना चाहिए। ये कह रहा है, कथन में जो बात लिखी है वो सही माननी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मतलब बेहतर होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए वातानुकूलित मतलब एसी में रहना चाहिए। हालांकि ये बात सही नहीं है पर कथन में जो लिखता है वो सही है, सीधी बात है ना। अब कह रहा है वातानुकूलित एयर कंडीशन में लगे फिल्टर एलर्जी उत्पन्न करते हैं, परागणों और अन्य बाह्य एलर्जी सुरक्षा करता है। वातानुकूलित वातावरण में अधिक समय तक रहने से प्रकृति तापमान के प्रति शरीर की सहन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। नॉर्मल जीवन में बात तो ये मजबूत है, पर कथन में जब कहीं नेगेटिव रहा है तो फिर ये बात नेगेटिव वाली आपको सही माननी पड़ेगी। ये तो कमजोर कर रहा है बेटा, ठीक है। और फर्स्ट वाला इसको मजबूत कर रहा है। नॉर्मल जीवन में ये सेकंड मजबूत कर रहा है, फर्स्ट कमजोर कर रहा है। पर यहाँ पर कथन को देखते हुए ये फर्स्ट वाला मजबूत कर रहा है, सेकंड वाला कमजोर कर रहा है। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन इस बात का सही समर्थन करेगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, पूरी क्लास देख लो। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये आ चुका है। 140 छात्र हैं कुल
कुल संख्या दे रखी है साहब 140। यहाँ पर 80 छात्र गणित पसंद करते हैं, विज्ञान पसंद करते हैं और दोनों पसंद करते हैं। 2 गोले बनेंगे, एक तो गणित का बनेगा बच्चों और इसमें बनेगा एक विज्ञान का। ठीक है, 80 छात्रों को गणित पसंद है, 80 को तो गणित पसंद है और 88 को विज्ञान पसंद है और 30 को दोनों विषय पसंद है। केवल गणित की बात करूं 50, केवल विज्ञान की बात करूं तो 58। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो गणित या विज्ञान पसंद करते हैं। गणित या विज्ञान पसंद करते हैं मतलब अंदर अंदर का टोटल, अंदर अंदर का टोटल आएगा 138। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, सही आंसर जो इसका आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी आएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 87 नंबर का है। यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों के समूह में 147 फुटबॉल खेलते हैं, 155 हॉकी और 160 क्रिकेट खेलते हैं। तो 3 गोले के लिए सर्कल बनेगा बच्चों। एक तो बनेगा हॉकी, एक फुटबॉल और एक क्रिकेट। ठीक है साहब। अब कह रहा है 147 तो फुटबॉल वाले हैं ये, 155 हॉकी वाले और 160 क्रिकेट वाले। आगे लिखा है 36 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 15 तीनों खेल खेलते हैं। 15 तो कॉमन हो गया, हॉकी फुटबॉल में 36 है, केवल नहीं लिखा है तो इसका मतलब कॉमन को माइनस करना पड़ेगा। हॉकी और फुटबॉल 36 है, हॉकी फुटबॉल 36 में से 15 गए तो कितने बचे, 21 बचे। सही है भाई। इसके बाद 44 फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, 44 में से 15 गए तो आपके 44 में से 15 माइनस कर लो तो यहाँ से 29 आ गए। ठीक, और 25 में से 15 गए तो 10 ये आ गए। प्रश्न क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि समूह में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो ठीक है, सबसे पहले इनका टोटल करें तो यहाँ से 50 60 65, यहाँ से देखो 40 50 60 65, 147 में से 65 माइनस करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएंगे 8, 82 आएंगे ये। सही है भाई। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जो आ रहे हैं 29 और 15, 29 13 29 और 25 टोटल मिला के आ गए अपने 54। ये माइनस होंगे 60 160 में से तो कितने आएंगे, 106 आएंगे। ठीक है भाई, 106 आएंगे। सही है। हाँ, इसके बाद में हॉकी वाले निकालने हैं मुझे, हॉकी वाले कितने हैं। तो हॉकी वाले के लिए इन सब का टोटल कर देते हैं एक बार। 25 और 45 46 46 माइनस करें, 155 में से 46 माइनस करें तो यहाँ से तो आ गए साहब 9 और यहाँ से आ गए 109। अब टोटल पूछ रहा है कितने हैं, टोटल निकालने के लिए इसका टोटल तो कितना आ रहा है, यहाँ से ले लो चलो 160 आ गया इसका टोटल तो, और यहाँ से 109 और इनका टोटल अगर बात करें तो यहाँ से 103, 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 3 372 जो है आंसर, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 87 हो गया है। अब बढ़ते हैं 88। महाविद्यालय में 66 छात्र रॉक संगीत वाले हैं। 3 गोले बनेंगे वापस से। एक तो रॉक संगीत वाले हो गए और एक पॉप संगीत वाले हो गए, पॉप संगीत वाले, और उसके बाद में एक जैज संगीत वाले, जैज जैज संगीत वाले। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कोई भी तीनों संगीत पसंद नहीं करता है, यानी यहाँ 0 आएंगे। आगे लिखा है कि 62 छात्र पॉप संगीत पसंद करते हैं, 66 रॉक, 62 पॉप और 58 जैज। ठीक है साहब। 16 छात्र रॉक और पॉप संगीत पसंद करते हैं, रॉक रॉक और पॉप 16। ठीक है। 27 पॉप और जैज
और 13 जो हैं वो जैज और रॉक, तो ये 13 आ गए। क्या पूछ रहा है कि कितने लोग कम से कम एक प्रकार के संगीत को पसंद करते हैं। कम से कम एक का मतलब है एक या एक से अधिक वाले जो हैं वो सारे के सारे काउंट होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके 43, 62 में से 43 माइनस किया तो 9, और ये 19 आ गया पॉप वाले। तो इसके बाद में यहाँ से अगर देखेंगे तो 29 माइनस करेंगे, 29 माइनस करें 16 में से ये 7 आ गया और ये 37 आ गया भाई। और यहाँ जैज वाले देखें तो 27, 30 और एक ये 40 हो गए। 40 माइनस करेंगे तो 18। सभी का टोटल देखना है कितना आ रहा है। सभी का टोटल निकालने के लिए इधर वाले का टोटल 66 है, इसको ले लो पहले तो सीधे ही। इनको जोड़ लो एक बार, एक तो 19, एक 27 और एक 18, ठीक है भाई। इनका टोटल ही जो है वो कम से कम एक वाले माने जाएंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं 15 और 15 30, 0 3, 6 और 3 9 और 2 11 और एक 12 और 3 6 और 2 8 9 10 10 और 3 13, 130 आएगा। ऑप्शन की बात करें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं दोबारा से एक बार लाइन खींच के बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो फेसबुक वाले, ये इंस्टाग्राम वाले और ये ट्विटर वाले, ठीक है भाई। इसमें नंबर क्या क्या लिखे हैं एक बार नंबरों को देख लेते हैं। ये तो है बच्चों 80 और ये है 90, ये है 21, ये 6 है, ये 18 है, ये 20 है और ये 100 है, ठीक है भाई। ये बन गया डायग्राम इसका। अब इस डायग्राम को देख के आंसर देना है। पूछ क्या रहा है आपसे, जरा वो पढ़ लेते हैं। अब आपसे कह रहा है वेन डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि फेसबुक या तो या ट्विटर या दोनों का उपयोग करते हैं पर इंस्टाग्राम का नहीं करते। इंस्टाग्राम का टोटल नहीं आना चाहिए, यानी इसमें जो भी नंबर है उनको नहीं देखना है, इन सब का टोटल करना है। तो ये तो 100, ये 80 और ये 18, इन सबको जोड़ना है। 8 ये आ गया, 9 ये आ गया, 198। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। नंबर है 89। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 90 नंबर का है। इसमें लिखा है कि 500 ग्रामीण हैं। तो कुल संख्या तो दे रखी है, 500 दे रखी है। व्यवसाय करते हैं 40%। व्यवसाय करने वाले 40% हैं। 500 का 40/100, ठीक है। तो 5 चौक एक कट जाएगी, डबल जीरो, 5 चौक 20, 200 आएंगे व्यवसाय करने वाले। और 80% नौकरी करते हैं, तो 500 का 80% नौकरी वाले निकाल लेंगे अपन, है ना। तो कैसे, 500 का 80/100, 8×5 = 40, 400 आ गए। सही है। अब गोले बना लो। ये तो आ गए व्यवसाय वाले, ये आ गए साहब नौकरी वाले, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल 600 आ रहा है और 500 टोटल थे, तो कॉमन कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो व्यवसाय वाले 200 आए थे, ये 400 आए थे और कॉमन कितने आ गए, 100। केवल व्यवसाय 100, केवल नौकरी वाले 300। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है केवल नौकरी करने वाले 300 हैं, केवल व्यवसाय कर रहे लोगों से कितना अधिक है। यानी 300 में से 100 घटा लीजिए, कितना अधिक है, 200 अधिक है। ऑप्शन की बात करें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने है। इसके डायग्राम को मैं बना देता हूँ। ये है सी, ये है बी, ठीक है, और ये है जी। यहाँ पे नंबर लिखे हैं बच्चों, एक तो 16 लिखा है,
एक यहाँ भी 16 है, बीच में 18 है और यहाँ 12 है, यहाँ 15 है और यहाँ 24 है। ये डायग्राम है, ठीक है भाई। अब कह रहा है, अच्छा ये आर है, ये वाला आर है। आपसे कह रहा है कि आर जो है वो रूस का दौरा करने वाले, सी चाइना का और जी जो है जापान का दौरा करने वाले, आर एक दिया गया है। यदि कम से कम 2 देशों का दौरा कर चुके लोगों की कुल संख्या 60%, कम से कम दो, पहली बात तो कम से कम दो, कम से कम दो का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक, कम से कम दो का मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक का टोटल टोटल कर लेते हैं एक बार। 18, 24, 12, 16, कम से कम दो में ही आएंगे। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 0 और 3 और 2 5, 5 और 2 7, 70 आ गए, ठीक है साहब। अब आपसे क्या कह रहा है, कम से कम 2 देशों का दौरा करने वाले लोगों की संख्या में से 60% महिलाएं। इसका मतलब महिलाएं निकालनी है, 60% हैं महिलाएं जो हैं, 7% हैं। 60 का 70 का 60/100, 00 7 6 42 महिलाएं हैं। 70 में से 42 महिलाओं को घटा दीजिए आप, तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी बच्चों, कितनी आएगी कि सर 28 आएगी, ठीक है भाई। क्या पूछ रहा है, पुरुष कितने हैं, यही पूछा गया है। 28 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। अब बढ़ेंगे बच्चों आगे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, कोई दुकान है जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचती है। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो ना तो बर्गर लेना चाहते हैं ना सैंडविच लेना चाहते हैं, बाकी ग्राहक बर्गर सैंडविच दोनों लेना चाहते हैं। आरेख कौन सा इस बात को दर्शाएगा। तो देखो, ये आरेख दर्शाएगा बर्गर सैंडविच दोनों आ गए, दोनों लेने वाले भी आ गए, और जो दोनों में से कुछ नहीं लेते हैं वो ये आ गए। सी ऑप्शन जो है इस बात का सही समर्थन करेगा। बढ़ते हैं आगे। खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। मनुष्य के अंदर खिलाड़ी, खिलाड़ी छात्र हो सकता है, छात्र खिलाड़ी हो सकता है। ऑप्शन की बात करें, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और ये डी ऑप्शन पे दे रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। मुद्रा, अर्थव्यवस्था, रुपया। अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा आती है, मुद्रा के अंदर रुपया आता है। सी ऑप्शन इस बात का सही समर्थन करेगा। 95 की बात करें, चिकन मांसाहारी भोजन के अंदर आता है और शाकाहारी भोजन अलग होता है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सोना, धातु। धातु के अंदर सोना और धातु के अंदर चांदी, दोनों ही धातु होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है, पहले तो कह रहा है कि त्रिकोण जो है लड़कियों को दर्शाता है, ठीक है साहब। आयत टॉपर को दर्शाता है, ये टॉपर हो गए। व्रत जो है सामाजिक कार्यकर्ता, और क्या है, त्रिकोण हो गया। षटकोण कप्तान को दर्शाता है, कैप्टन को। आपसे कह रहा है कितनी लड़कियां टॉपर और कप्तान हैं। गर्ल्स होनी चाहिए, टॉपर होनी चाहिए और कैप्टन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में और हेक्सागन में होनी चाहिए। एक तो 8 और एक 5, 8 और 5 13 इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए, ऐसे होगा। ये 97 हो चुके हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। यहाँ पर ब्रज जो है इंजीनियर है, षटकोण करदाता है, टैक्स पेयर, और आयत जो है रक्तदाता है, ब्लड डोनर, और ये त्रिकोण जो है वो फादर है। आगे लिखा है कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता भी हैं, यानी टैक्स पेयर और ब्लड डोनर दोनों में देखना है, करदाता रक्तदाता। तो करदाता और रक्तदाता यानी हेक्सागन में होनी चाहिए और इसमें होनी चाहिए। तो दोनों में एक तो 36 आ रही है संख्या, एक 27 आ रही है, तो दोनों को जोड़ दो, 36 और 27, 63 आंसर है इसका। ऑप्शन ए सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल 99 की तरफ। 99 में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि त्रिकोण जो है कॉफी प्रेमी है। त्रिकोण वाले जो है वो कॉफी प्रेमी है।
ठीक है साहब। आगे लिखा है पंचकोण जो वाले जो हैं वो क्लर्क हैं, क्लर्क हैं। व्रत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और वर्ग कार मालिक हैं, कार मालिक हैं। आपसे पूछ रहा है दिए गए अक्षर उस श्रेणी के व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्ति के अक्षर को डी, ये डी है बेटा, डी द्वारा दर्शाया जाता है। डी कहाँ है, ये रहा। तो डी की बात करूं, डी जो है कॉफी लवर भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, कार भी चला रहा है, क्लर्क नहीं है। पर ऑप्शन ए कॉफी प्रेमी है, जो या तो कार मालिक है या सामाजिक कार्यकर्ता है। या वाली कंडीशन तो नहीं आएगी। कॉफी प्रेमी जो कार मालिक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है, पूरी क्लास देख लो। नंबर था 99। अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ही 100 नंबर का है, लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ कह रहा है ईर्ष्या, भय और भावना। भावना इमोशन के अंदर ईर्ष्या और भय दोनों आएंगे। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। फिलहाल ये हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। और वीडियो को एक बार सब जरूर शेयर कर देना सभी ग्रुप में। थैंक यू।